धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी हरविंदर सिंह है थर्मल कॉलोनी बठिंडा से। कुल मालिक पूज्य परम पिताजी की अपार रहमत का एक परमार्थी करिश्मा इस प्रकार लिखता है कि उसके ससुराल में से उसकी सास को पूज्य परम पिताजी से नामदान प्राप्त हो गया। जब वह एक बार प्रेमी हरविंदर के साथ सत्संग दरबार में आई थी, मालिक की कोई संस्कारी रूह थी। कुल मालिक के दर्शन करते ही उसे पूर्ण विश्वास हो गया और कुछ ही दिनों में नाम का रंग उस पर चढ़ गया। उस परिवार में केवल वही नाम वाली थी, इसलिए वह इतनी दूर से अकेली सत्संग पर भी नहीं आ सकती थी और न ही वह दोबारा आई, परंतु नाम का सिमरन वह लगातार करती थी। वह प्रेमी हरविंदर से अक्सर कहा करती थी कि वह ही उसका असली पुत्र है। हरविंदर ने ही उसे सच्चे सतगुरु जी का मिलाप करवाकर सतलोक जाने का टिकट दिलवाया है। एक वर्ष के बाद यानी 1985 के सावन भादों के महीनों में, जबकि आमों का मौसम होता है, हरविंदर के छोटे साले ने अपनी माता से कहा कि वह चंडीगढ़ में अपनी बहन के पास आम लेकर जा रहा है। तो इस पर प्रेमी की सास ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे सच्चे सतगुरु परम पिताजी ने कहा है कि कल रविवार को हम तुझे लेने आएंगे, क्योंकि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। इसलिए अगर तू चला गया तो तुझे मेरी चिता पर लकड़ी रखने का भी अवसर नहीं मिलेगा। परंतु प्रेमी के साले ने अपनी माता के वचनों पर विश्वास नहीं किया और वह उसी दिन चंडीगढ़ चला गया। उस दिन बीबी ने सुबह ही खूब स्नान किया तथा साफ सुथरे वस्त्र पहन लिए और ऐसे तैयारी करने लग गई कि जैसे किसी यात्रा पर जाना हो। उस बीबी के देवर की लड़की कहने लगी, ताई ला तेरे सिर पर तेल लगा दूं। तो इस पर उसने कहा, ले बेटा, आखिरी समय में जाती बार तू भी तेल लगा दे। फिर कहा, किसी ने मेरे सिर पर तेल लगाना है, आज तो ताई का आखिरी मेला गेला है। उपरोक्त सारी बातों को भला कोई अन्य जीव क्या समझ सकता था। सरकार उस परिवार के किसी जीव को बीबी की उन बातों की कुछ समझ न आई, परंतु उसने तो सब कुछ वही कहा था जैसा कि परम पिताजी का हुक्म था। बेशक उसने सद्गुरु परम पिताजी के एक बार ही दर्शन किए थे, परंतु उसे अपने मालिक पर पूर्ण विश्वास तथा अत्यंत श्रद्धा थी। बीबी बिल्कुल सही सलामत चलती फिरती घर का सारा काम धंधा करती फिर रही थी और मन ही मन नाम का सिमरन भी कर रही थी। यह शरीर काल का है और समय आने पर इसे प्राप्त करने के लिए वह कोई न कोई बहाना अवश्य निश्चित करता है। इसलिए अचानक ही उस दिन उसे मामूली दस्त लग गई, जिस पर परिवार वालों ने उसे शहर के अस्पताल में दाखिल करवा दिया। बेशक उस समय रास्ते में भी बीबी ने अपनी उसी बात पर बल देते हुए स्पष्ट किया, भाई मैं बच तो सकती नहीं, मुझे घर पर ही वापस ले चलो, क्यों मेरी मिट्टी खराब करते हो। उस वक्त भी किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। 5-6 घंटों के इलाज के बाद प्रेमी की सास के दस्त बिल्कुल ठीक हो गए। शाम को डॉक्टर तथा परिवार के अन्य सभी लोगों ने तसल्ली प्रकट की कि अब वह बिल्कुल ठीक है, उसे वह सुबह होने पर अपने घर ले जा सकते हैं। यह बात सुनकर सभी आराम करने लगे। अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि वह बीबी उठकर बैठ गई और अपने पति से डॉक्टर का हिसाब पूछते हुए कहने लगी, क्या डॉक्टर का हिसाब चुका दिया है। इस पर उसके पति ने बताया कि डॉक्टर के कुल 175 रुपए बने थे, वे दे दिए हैं। उसके बाद उस बीबी ने साफ धोए हुए वस्त्र निकालकर समय ही पहने तथा दूसरे उतार कर एक तरफ रख दिए और बेड पर लेट गई। पल ही उसका चेहरा अलौकिक तेज से चमकने लगा। बहुत ही सुंदर तथा तेज प्रकाश उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा। प्रेमी हरविंदर सिंह लिखता है कि उस समय बिल्कुल आखिरी मौके तक उसका ससुर वहां पर मौजूद था और उसी ने ही उपरोक्त सारी घटना के बारे में प्रेमी को बताया है। उसने बताया कि बीबी के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कुराहट थी
और अगले ही कुछ पलों में उसने मुस्कुराते हुए अत्यंत मिठास भरे शब्दों में कहा, मेरे सतगुरु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी मुझे लेने आए हैं। मैं इसी वक्त अपने परम पूजनीय सतगुरु जी के साथ अपने वतन को जा रही हूँ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये अंतिम शब्द कहते हुए उसने दोनों हाथ जोड़कर अपने सतगुरु जी का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा लगा दिया। इस वक्त डॉक्टर साहिब को बुलाया गया। डॉक्टर खुद हैरान था कि अभी अभी कुछ मिनट पहले तो वह उसे बिल्कुल ठीक ठाक छोड़कर गया था और उन्हीं कुछ मिनटों में उसका मर्त शरीर अब उसके सामने था। कुल मालिक के उस अद्भुत खेल को देखकर डॉक्टर साहिब ने भी स्वीकार किया, यह जीवन तथा मृत्यु ईश्वर के हाथ ही है। बेशक वही शरीर अब मृतक के रूप में सामने पड़ा था। उसके चेहरे पर सद्गुरु जी के नाम व प्रेम तथा ईश्वरीय शक्ति का प्रताप नूरानी प्रकाश के रूप में जो का त्यों मौजूद था, परंतु कुल मालिक की अंश आत्मा के बगैर वह बोल नहीं सकती थी, क्योंकि सतगुरु जी ने अपनी वस्तु आत्मा को वहां पहुंचकर संभाल लिया था। उस दिन रविवार ही था, जैसा कि उस बीबी ने पहले ही कह दिया था कि वह कल रविवार को चोला छोड़ेगी, क्योंकि पूज्य परम पिताजी समय उसे कह कर गए हैं। दिन मालिक का एक और अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। उन दिनों होशियारपुर में लगातार रोजाना वर्षा हो रही थी और रुकने के भी कोई आसार दिखाई नहीं देते थे। परिवार के सभी लोग इस बात से चिंतित थे कि उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। परम दयालु सतगुरु जी ने यह मुश्किल भी उनके लिए आसान बना दी। एक तरफ तो उसकी अर्थी तैयार होने लगी, दूसरी तरफ वर्षा बंद हो गई और एकदम धूप निकल गई। उस बीबी का अंतिम संस्कार पूरा होने तक वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी, कि उस बीबी ने अपने पुत्र को कहा था कि वह उसकी चिता में लकड़ी नहीं डाल सकेगा, और वैसा ही हुआ, क्योंकि वह उसी दिन चंडीगढ़ चला गया और तब तक वापिस नहीं पहुंचा था। एक सतगुरु ही सच्चा मित्र है, जो दोनों जहानों में अपने जीव के साथ रहकर उसकी मदद करता है। सतगुरु अपने जीव को सचखंड पहुंचा कर ही दम लेता है, क्योंकि वहां तक पहुंचाने का वह खुद जिम्मेवार है। यह मान सामर्थ्य कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज में ही है, जो ऐसे जीवों को भी जिन्होंने केवल एक बार ही उनके दर्शन किए हैं, उनके अंतिम समय में उन्हें भी समय लेने आते हैं, जैसा कि प्रेमी हरविंदर की सांस का प्रत्यक्ष उदाहरण है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उसकी अंतिम क्षणों तक पूरी संभाल की।